दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 साल की एक जो लड़की पत्रकार होती है, वो एक लड़के से बहुत तीखा सवाल पूछती है कि कहाँ से फंडिंग आता है, ये करके क्या मिलेगा, देश का माहौल खराब होता है। तमाम तरीके की जो बातें थी वो पूछती जा रही थी। अगल बगल में 4-5 जो लड़के थे वो खड़े थे, चूंकि वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। वो उस पत्रकार, जो महिला पत्रकार, लड़की पत्रकार थी, उसके बातों में हाँ मिला रहे थे। जिस लड़के से पूछा जा रहा था, वो लड़का बोलते बोलते बकबका जाता है, उसका शब्द खत्म हो जाता है। और शब्द खत्म हो जाता है और फिर ये लोग जो होते हैं कि एकदम से अपना ताली मारने लगते हैं, हंसने लगते हैं, यह कह के हंसने लगते हैं कि देखा, पूछ दिया तो बोलती बंद। और फिर उसके 2 दिन बाद वो जो लड़का होता है उस पत्रकार को एकदम से अकेले में पकड़ता है और सीधा उठा के अपनी गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठाने के बाद वैसा जगह लेके जाता है, उस स्थान पर लेके जाता है कि जहाँ जाने के बाद वो जो लड़की जो होती है, लड़की पत्रकार होती है, उसकी आंखों से आंसू ही निकलता, कुछ बोल नहीं पाती है, एकदम से सन्न रह जाती है। और उसने अभी तक जितना वीडियो अपने चैनल पे डाला था, अपलोड किया, इस बात का चिंता किए बिना कि वीडियो डिलीट करेंगे तो फिर व्यूज कमेगा, लोग उसको देख रहे हैं, एकदम से डिलीट मारती है। और फिर जो होता है बहुत। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली शहर का। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी पूरे देश में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि नीट जो है, नीट का पेपर लीक हुआ था, फिर से एग्जाम कराया गया और इसमें भी धांधली हुई है, इसमें भी बहुत कमियां पाई। जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, तो उनको शिफ्टिंग करा दिया गया। और जिस दिन शिफ्टिंग कराया गया और उसी दिन से एक हल्ला बोले स्टार्ट हुआ और व्यापक रूप से जो आंदोलन था उसने ले लिया। और इसी बीच की कहानी है कि जिस दिन बच्चे पिट रहे थे, क्योंकि प्रथम बार हंगामा स्टार्ट हुआ था, बच्चे इकट्ठे थे, उस दिन क्या होता है कि एक शिमानी नाम की जो लड़की पत्रकार होती है, खुद की पत्रकारिता करती है, खुद का उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूबर उसको बोल सकते हैं। तो वो अपना न्यूज कवर कर रहे थे, न्यूज कवर सरकार के सपोर्ट में कर रहे थे। अपने न्यूज में बहुत कुछ बोल चुकी थी, अनर्गल बात बोल चुकी, बच्चे के विरोध में कि भाई सब करने से क्या होगा, तमाम तरीके की बात। और जिससे वो मिलती है, जो भी वहाँ खड़ा बंदा होता है, उससे यही सवाल पूछती है। और अपने उसके इर्द गिर्द चुकी है, इस प्रकार से सवाल पूछ रही थी। तो कुछ नारंगी कलर के जो गमछे वाले होते हैं वो वहाँ खड़े होते हैं, वो वहाँ उसके सपोर्ट में होते हैं, मतलब बीजेपी के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट में। और फिर क्या होता है कि ये एकदम से शिवानी जो होती है सवाल पूछती जा रही थी, पूछती जा रही थी, पूछती जा रही थी। एक जो लड़का था बड़ा शांत था, सारे दृश्य को देख रहा था, बड़ा जो पूछ रही थी इसको बड़ा गौर से सुन रहा था। उस लड़का का एज लगभग वही 30 साल के तकरीबन में था। दाढ़ी चाप दाढ़ी था, ठीक ठाक था, देखने सुनने में बढ़िया था, पर्सनालिटी भी बढ़िया थी। बस उस चीज को बस देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। सारे जो लड़के थे वो हल्ला कर रहे थे, लेकिन हल्ला भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इसके ऊपर कोई दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, किसी को कहता भी नहीं है, बस सब तमाशा को बस देख रहा। अब शिवानी को क्या चाहिए था, बस वैसे ही किसी को खोजती थी, क्योंकि वो भी प्रोटेस्ट में गया हुआ था, वो भी उस धरना प्रदर्शन में था। बस सीधा उसके मुंह में माइक सटाती और पूछती है कि सब करने से क्या मिलेगा, आपको क्यों चाहिए उसका इस्तीफा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देने से क्या ठीक हो जाएंगे, क्या एक इस्तीफा मात्र से ठीक हो जाएगा, क्यों आखिर इस्तीफा लेना चाहते, क्या उन्होंने पेपर लीक करवाया, मतलब तमाम तरीके की जो बातें थी वो पूछते। जो लड़का होता है, लड़का कुछ बोलता नहीं। प्रदीप है लड़का का नाम। प्रदीप कुछ बोलता नहीं है, बस सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था। अगल बगल से एक दो जो लड़का होता है कहता है कि इसके पास कोई शब्द ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। फिर तुरंत इससे सवाल पूछ दिया जाता है कि तुम जिस प्रोटेस्ट में खड़े हो, जिस जिस चीज का विरोध कर रहे हो, क्या उसका फुल फॉर्म भी तुमको पता है, नीट का फुल फॉर्म तुम जानते हो। वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत है, एकदम से मौन है। उसको समझ में नहीं आता है ये बात कि क्या पूछ रही है, लेकिन इतना था कि ये जब पूछ रहे थे तो वो उसकी आंखों से आंसू चला आता है। लेकिन उस आंसू को ये लोग सम्मान नहीं देते हैं और मजाकिया लहजे में मजाक उड़ा देते हैं। और वहां से एकदम से उस भीड़ से वो जो लड़का होता है निकल जाता है, भाग जाता है। जैसे ही प्रदीप वहां से भागता है तो सारे लोग उसको देखने लगते हैं, सारे उस पर हंस रहे थे, तरह मतलब कि मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि वहाँ जो टीम था एक अलग टीम था, प्रदर्शन जो कर रहे थे वो दूसरे टीम के थे,
और ये दूसरे टीम के लोग थे वहाँ जो भी इकट्ठा हो रहे थे। क्योंकि ये पत्रकार जो शिवानी थी वहीं पे खड़ी थी, क्योंकि ये इसको अपना सपोर्ट जिसको सपोर्ट कर रही थी उस सपोर्टर के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा थे। और क्या होता है कि वो प्रदीप वहाँ से भाग, फिर अपना ये कवर करती है, अपना ये काम में लग जाती है। बात खत्म हो गया भाई, किसी को पूछ दी। ऐसे तो डेली 100 लोगों से पूछती है, 100 लड़के से पूछती है। फिर इसका समय खत्म होता जाते हैं, एडिटिंग करती है, फिर से कल आना है, कल होके फिर से अपना रिपोर्टिंग पर आती है। इसको पता है कि हमको कहाँ पूछना है, किस अड्डे पे हमको पूछना है, पूरा मतलब अपना उसी पर जाती थी। उसको वहाँ कुछ लोग मिल जाते थे, फिर उसका अपना काम बन जाता था, फिर अपने घर चली जाती थी। बीजेपी का जहाँ ऑफिस ऑफिस था उसी के करीब में वो रहती थी। वहाँ तो बीजेपी के लोग हो गए, उसको सपोर्ट मिलेगा ही। वो सबको जान चुके थे कि भाई हमको यहीं पे रहना है, यहीं पे हमारा जो हम जो बोलेंगे लोग सुनेगा और लोग ज़्यादा हमको देखेगा। अब क्या होता है कि जब तीसरा दिन होता है तो लड़की अपने घर से निकलती है, बिल्कुल खाना उना खा के बढ़िया से रेडी होके एक बैग साइड में टांगती है, एक माइक लेती है और निकलती है। पूरा दिन रिपोर्टिंग करती है, पूरा दिन रिपोर्टिंग करती है उसी स्थान से। अब रिपोर्टिंग करके रात हो जाता है, क्योंकि अब उसको घर जाना है, वहाँ एडिटिंग करना है, एडिटिंग करके उस वीडियो को अपलोड भी करना है। जैसे ही वो जा रही होती है, इतने में क्या होता है कि एकदम से एक जो गाड़ी है, कार है, इसके बिल्कुल करीब में सटता है। गेट खुलता है, लड़की को खींच लिया जाता है। लड़की को खींच लिया जाता है, गेट बंद होता है, गाड़ी निकल देती है। किसी ने देखा ही नहीं, मतलब इस प्रकार से घटना घटी है, किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। शीशा लग गया, कुछ पता ही नहीं चला। एकदम से लड़की जो शिवानी थी उसको गाड़ी में बैठा लिया जाता है। वो कोई और नहीं था, वो प्रदीप ही था। वो चिल्ला रही थी, उसको एकदम मुंह को बांध दिया जाता है। उसके हाथ में टेप था, पूरे मुंह में टेप को कवर कर दिया जाता है और गाड़ी को वहां से बहुत दूर लेके जाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। लगभग वहां से 35 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है। 35 किलोमीटर दूर दिल्ली में चूंकि जाम लगा हुआ है, जाने में भी लगभग 3 घंटा का समय लग जाता है। सारा नज़ारा को वो देख रही थी। वो देख रही थी कि यह लड़का है, क्योंकि उस लड़के को वो पहचान गई थी कि यही लड़का है। चूंकि उसका वीडियो डाली थी, उसका वीडियो एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी। क्योंकि होता है ना कि भाई जब कुछ जिस चीज़ में लोग की जीत होती है, लोग को लगता है कि इस चीज़ पर हम भारी पड़ गए हैं, तो उसका स्पेशल शॉर्ट बना के लोग डालते हैं, ताकि शॉर्ट वीडियो ज़्यादा फैलता है तो लोग हमको ज़्यादा पसंद करें, मतलब ज़्यादा लोग के पास में हमारा जो ये ऐसे बढ़े, ईगो बढ़े, मतलब हाइट बढ़े। वो तो पहचान गई थी, मुंह में टेप लगा हुआ, करे तो क्या करे। एक लड़का गाड़ी चला रहा था, प्रदीप पीछे बैठा हुआ था, वही उसके बगल में बैठा रहता है। एकदम से उसका मोबाइल जो होता है, मोबाइल हाथ लेके और फिर अंगूठा से मोबाइल को सटाया जाता है उसके मोबाइल में। एकदम से वो देख रही है, छटपटा रही है, हाथ को भी टेप कर दिया जाता है। टेप करके सीधा लेटा दिया जाता है, बगल में बैठ जाता है कि बस देखते रहे, तुम देखती रहो कि मैं क्या करूँ तुम्हारे मोबाइल में। और फिर क्या होता है कि मोबाइल को यूट्यूब स्टूडियो खोलता है। जाहिर सा बात है कि जो लड़की अपना ये चलाती है वो तो अपना मोबाइल में उस चीज़ को रखेगी ही। यूट्यूब स्टूडियो रखती है, स्टूडियो को खोला जाता है, ओपन किया जाता है, ये देखता है और दिखाता भी है कि भाई अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहा है भाई, पैसे कमा रही है, पैसे माल बना रही है, चलो अच्छी बात है। और गाड़ी सीधा जो होता है एक घर में जाके रुकता है। घर थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा, मतलब कि जहाँ बहुत सारा घर था वहाँ से थोड़ा सा स्पेशल इसका घर था प्रदीप का। गाड़ी वहाँ रुकता है, अंडरग्राउंड में गाड़ी जाता है। घर कोई हाई फाई नहीं था, सिंपल ही घर था, लेकिन इसके पास अपना गाड़ी था, अपना 4 चक्का था। 4 चक्का इसलिए था क्योंकि ये खुद 4 चक्का चलाता था, ड्राइवरी करता था, भाड़े पे चलाता था। ड्राइवर के पास बहुत हिम्मत होता है। फिर क्या होता है कि एकदम से लड़की को खींच के उतारा जाता है, उतरने के लिए राजी नहीं होती, जबरदस्ती खींच के उतारा जाता है, पूरा बेरहमी के साथ। सीधे उतारने के बाद सीधे एक गेट का दरवाजा खोलता है और सीधे उस गेट में धकेल दिया जाता है। धकेल जब दिया जाता है तो पता चलता है कि सामने एक
लड़का जो होता है बिछावना बढ़िया से बिछा हुआ, बहुत बढ़िया से, वह एक लड़का इंतजार कर रहा होता है, बैठा होता है। वो लड़का कोई और नहीं था, वो प्रदीप का छोटा भाई था। अब प्रदीप कहता है कि अब तुम बोलो कि तुम क्या पूछना चाहते हो। वहां जो तुम पूछ रही थी, अब सवाल पूछो। पता है कौन है ये मेरा भाई है। इसने नीट का एग्जाम दिया था पिछले बार इसने नीट का एग्जाम दिया था, पास हो गया था। उतना नंबर आ गया था कि जितना में इसका सिलेक्शन हो जाता, शौक से इसका सिलेक्शन हो जाता। इसने फिर से नीट का एग्जाम दिया। इसने नीट का एग्जाम दिया, वह समय इसका साथ नहीं दिया, उस समय इसका साथ नहीं दिया। उसका रिजल्ट यह हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो गया। ये फ्रस्ट्रेट तो उस दिन हो गया था जिस दिन इसका सिलेक्शन हो सकता था और परीक्षा कैंसिल हो गया। ठीक से पढ़ नहीं पाया, इसका ध्यान भटकने लगा। जब इसने यह एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद इसका जब रिजल्ट आया तो इसने पॉइजन खा लिया। पॉइजन खाया और ये बात हम लोग को जानकारी मिला, मौत बच के आया है लगता। ठीक से चल नहीं पा रहा है ये, इसका जो आधा अंग है डैमेज हो गया है। पता नहीं कितना कितना दिन इसका इलाज चलेगा इसके पीछे। अब इससे तुम सवाल पूछो कि क्या होता है एक परीक्षा कैंसिल होना। नीट का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, इससे पूछो। फुल फॉर्म ही नहीं बता देगा, पूरा सिलेबस पढ़ा देगा। तुमको पता नहीं है शायद कि एक जो बच्चा होता है कितना मेहनत से तैयारी करता है। वो यह सोच के कि भाई हमारा जो 3 घंटा है किसी प्रकार अच्छा से निकल गया, एक साल में कितना मेहनत किया है वो मायने नहीं रखता, लेकिन 3 घंटा जो एग्जाम दिया जाता है वो मायने रखता है। ये उसका बहुत अच्छा गया था और उसको ले मारा, तुम लोगों ने ले मारा, तुम्हारे जो नेता है उसने ले मारा। अब लड़की जो होती है जब इस दृश्य को देखती है, और बोलते बोलते प्रदीप रो रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू चल जाता है, उस लड़की के भी आंखों से। बैठता है, उसका हाथ खोल दिया जाता है, बैठता है, माफी मांगता है, हाल चाल पूछता है, कैसा हालत है, अब कैसा है। जांच पड़ताल का जो रिपोर्ट होता है, कहता है रिपोर्ट दिखाइए। प्रदीप कहता है कि तुमको क्या समझ में आएगा। ये कहती है कि नहीं, तुमको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पिताजी डॉक्टर है तो रिपोर्ट विपोर्ट पढ़ने हमको भी आता है, हमको भी पता है सब। रिपोर्ट देखा जाता है, कहता है कि हम अच्छे तरीके से हमने जो भी दिक्कत होगा हम ठीक करवाएंगे। एकदम से उसी समय वो जो शिवानी होती है अपना मोबाइल निकालती है, उसके सामने में अपना जितना वीडियो उसने डाली थी पूरे घटनाक्रम में नीट को लेकर, बहुत अच्छा अच्छा उसके पास व्यूज आया था, पूरा वीडियो को एक सिरे से डिलीट कर देती है। और एक सिरे से डिलीट करने के बाद कहते कि मैं अब न्यूज नहीं बनाऊंगी, अभी तो न्यूज बनाऊंगी ही नहीं। प्रदीप कहता है कि बनाना ही नहीं, क्योंकि अगर आपको किसी ने माइक लिए हुए हाथ में दिख गया, क्योंकि आपको पहचानता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। एकदम से प्रदीप कहता है कि चलो अब आपको हम छोड़ देते हैं, लेकिन शिवानी कहती है कि नहीं, अभी हम यहाँ रुकना चाहते हैं आप लोगों के साथ, पूरी रात हम यहीं रुकेंगे, कोई घर वाले खोजेंगे, कोई बात नहीं, खोजेंगे तो हम बता देंगे कि हम यहीं पे रुके हुए हैं, साइड पर ही प्रदर्शन में ही है, अपनी सहेली के साथ है। अक्सर हम कई दिनों हम ऐसा नहीं है कि हम डेली घर चले जाते हैं, कि लेटर है कहीं रुक सकते हैं। अब जाके पूरा बात, पूरा एक एक डिटेल्स उस लड़के से, जो छोटा लड़का था उससे बात किया जाता है। शिवानी पूरी रात बती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसको बहुत समझाती है और कहती है कि समझा तो मैं रही हूँ लेकिन बहुत कुछ हमको समझ में आ गया कि हम जिस चीज़ को बहुत हल्का समझते हैं, जिस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या हो गया, लेकिन उसके पीछे किसी का जिंदगी लगा होता है, किसी एक का नहीं, पूरा कितने का जिंदगी उसमें लगा हुआ है। क्योंकि ये सब एग्जाम है ना, बच्चा जब 8 क्लास में होता है उसी समय से उसका तैयारी करने लगता है कि हमको नीट करना है, हमको नीट के लिए पढ़ाई करना है। और उसके साथ जब इस प्रकार का या किसी भी एग्जाम में
कोई बच्चा जो होता है शुरू से पढ़ाई करता है, और इस प्रकार से जब धांधली होती है तो किसी को दुख। पहली बार इसको एहसास हुआ। अभी तक तो बस यही समझती थी कि बस हंगामा हो रहा है, बच्चे रैली कर रहे हैं, इस प्रकार। अब क्या होता है कि शिवानी पूरी रात वहाँ रुकती है, प्रदीप भी अपना नाश्ता पानी जो है अपना लेके आता है, सारे लोग करते हैं, खाते पीते हैं। और कल सुबह जो होता है एकदम से अपना माइक को सब छोड़ के यहीं पे शिवानी जो होती है ये प्रदीप के साथ गाड़ी में बैठती है और सीधा उसी स्थान पे जाती है, उसी हल्ला बोल में जाती है, हल्ला करने के लिए जाती है। उसका रिजल्ट भी होता है कि शिवानी को 3 लाठी लगता है, 3 लाठी लगता है, पूरा शरीर में दाग हो गया है। फिर उसको यह बात का भी एहसास हो गया कि लाठी में कितना दर्द होता है। आखिर लाठी खा के बच्चे वहां जा रहे हैं तो आखिर कुछ तो बात है, कुछ तो उसके अंदर में दर्द है, कुछ तो परेशान है वो। और फिर एकदम से जब लाठी खाने के बाद शिवानी जो होती है, जब रात्रि होता है, अपने घर आने वाले थी, प्रदीप उसको छोड़ने के लिए आता है, तब जाके एक शिवानी जो होती है बहुत जोर का जो झपकी होती है प्रदीप को देती है, बहुत जोर का झपकी देती है, बहुत जोर से गले में लेती है और कान में आई लव यू कह देती है। जैसे प्रदीप सुनता है बड़ा ही चौंक जाता है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है, अपने घर चली जाती है। और फिर ये दोनों का एक जो लव स्टोरी होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खैर दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।